एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गृह राज्य मंत्री टेनी पर संसद में आज फिर हंगामा हो सकता है। कल दोनों सदनों में टेनी के मुद्दे पर दिन भर हंगामा होता रहा। लखीमपुर हिंसा को लेकर टेनी के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है विपक्ष। राहुल गांधी ने कल सदन में टेनी को बताया था क्रिमिनल। राज्यसभा में कांग्रेस नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, तो आज एक बार फिर हंगामा हो सकता है। आइए सुनते हैं कि कल संसद में राहुल गांधी कैसे अजय मिश्र टेनी के खिलाफ बेहद आक्रामक थे और उन्हें क्रिमिनल तक कह दिया। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा काम के बूते चुनावी मैदान में विरोधियों को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय मिश्र टेनी ने यूपी में बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आइए समझते हैं कि आखिर टेनी क्यों यूपी में बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। गले की फांस क्यों बने टेनी, आइए देखिए बताते हैं। दरअसल क्या है कि अगर टेनी को हटाया तो क्या परिस्थिति बनेगी और अगर नहीं हटाया तो क्या परिस्थिति है। दोनों तरह की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। टेनी को हटाया तो किसान आंदोलन के बाद दूसरी बार सरकार बैकफुट पर नजर आएगी और अगर नहीं हटाया तो लखीमपुर कांड यूपी में बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहेगा, इसे विपक्ष उठाता रहेगा। टेनी को हटाया तो यूपी की विरोधी पार्टियां इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेंगी और नहीं हटाया तो प्रदेश में पार्टी के अंदर ही कश्मकश बनी रहेगी कि कैसे इसको सही ठहराया जाए। अजय मिश्र के प्रभाव वाले इलाके के करीब 50 सीटों पर असर की आशंका है। अगर हटा दिया तो और नहीं हटाया तो अपराध पर अंकुश के योगी सरकार के दावे पर सवाल भी उठेंगे। ब्राह्मण वोटों के एक वर्ग के नाराज होने का खतरा भी बना रहेगा। अगर हटा दिया तो और नहीं हटाया तो संसद में गतिरोध कायम रहेगा, जिसके अच्छे संदेश नहीं जाएंगे। तो ये दुविधा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ संगीत रागी जी भी मौजूद हैं। संगीत रागी जी, क्या यही दुविधा है दरअसल देखते हुए ही इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, क्योंकि हटाया तो भी मुश्किल और नहीं हटाया तो भी मुश्किल? देखिए, तीन प्रश्न यहाँ पर हैं। एक तो नैतिकता का प्रश्न है और मुझे लगता है कि नैतिकता के प्रश्न पर सभी लोग एक तरह से हैं कि नैतिक तौर पर उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी परंपरा कांग्रेस में रही है क्या? महाराष्ट्र सरकार के अंदर होम मिनिस्टर पर तो करप्शन के चार्जेस थे। श्रीमती सोनिया गांधी का मुंह सिला रहा, राहुल गांधी चुप रही। अंगला जी ने खुद अभी स्वयं ठीक ही तो कहा कि इतना कुकर्मी व्यक्ति, इतना घृणित बात बोलने वाला व्यक्ति एक मिनट भी कांग्रेस का हिस्सा कैसे बना रह सकता है। इसका मतलब है कि श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रेप के बयान को जस्टिफाई करती हैं, उसके समर्थन में खड़ी हैं। यानी वो कहती हैं कि महिलाओं के साथ रेप यदि इनएविटेबल हो तो उसको एंजॉय करना चाहिए। ये श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनका समर्थन इनका प्राप्त है, नहीं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं किया है। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि जब दुबे जैसे खूंखार व्यक्ति की मृत्यु हुई, एनकाउंटर में मृत्यु हुई, उसके बाद यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, टेलीविजन चैनलों पर कहते घूम रहे थे चारों ओर के ब्राह्मणों के साथ चुन चुन करके मारा जा रहा है। इतना घृणित सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण वोट जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के साथ ये वोट बैंक हुआ करता था। अयोध्या मूवमेंट के बाद ये सारे वोट बैंक इनसे खिसक गए हैं। मुसलमान खिसक गए, ब्राह्मण खिसक गए। दुविधा है या नहीं बीजेपी के सामने? दुविधा है या नहीं? सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए बात। यही कारण है, जब आप इस ढंग के विमर्श चलाएंगे तब ऐसी स्थिति में तो एक सार्वजनिक जीवन में सूचिता की बात है वो नहीं रह जाती। तब वहां पर यही रह जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं पाया जाता है तब तक वह
उसे त्याग पत्र देने की कोई आवश्यकता ठीक नहीं। है। आप एक और बात, 10 सेकंड संगीत रागी जी, एक छोटा सा इंटरजेक्शन, आप और बोलिएगा और 5 लाइन बोलिएगा। 10 सेकंड मेरा एक इंटरजेक्शन सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के स्टैंडर्ड जो कांग्रेस पार्टी ने सेट किए हैं, आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं, आपके तर्क को अगर माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने शुचिता के ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आप भी उसी पर, बीजेपी भी क्या उसी पर चल रही है और बीजेपी को क्या उसी पर चलना चाहिए या अलग स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बीजेपी को चलना चाहिए। लेकिन एक बात जरा देखिए, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी पर इकोनॉमिक फ्रॉड का केस चल रहा है, समझ रही हैं आप? नेशनल हेराल्ड के मामले में संपत्ति हथियाने का ये फ्रॉड है, ये घृणित काम है, ये क्रिमिनल एक्ट है। इसके बावजूद राहुल गांधी कहां पर हैं? श्रीमती सोनिया गांधी कहां पर हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।